नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो नाउ द 500 रुपी नोट हैज ऑल्सो बिकम अ न्यू हेडेक फॉर द आरबीआई बिकॉज जो बीता वित्तीय वर्ष है FY 2022-2023 उसमें आरबीआई के ही रिपोर्ट के अनुसार 91,100 फेक 500 रुपी नोट्स को डिटेक्ट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है। आज मॉर्निंग में ही आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई है। अप्रोक्सीमेटली 91,110 पीसेस ऑफ फेक ₹500 नोट्स डिटेक्टेड इन दी FY 2023। और ये तो केवल वो वाले नोट्स हैं जो कि सिस्टम तक आए हैं, यानी कि जो बैंकों तक आए हैं या फिर आरबीआई तक पहुंचे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फेक करेंसी हो सकती है जो कि नॉर्मल पब्लिक के पास घूम रही होगी, ऐसा आरबीआई के द्वारा ही कहा गया है। बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, काउंटरफीट करेंसी क्या होती है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, यह भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि दोस्तों अग्निपथ का जो बैच है वो कल शुरू होने वाला है। इसके शुरू होने में मात्र 5 घंटे बाकी रह चुके हैं और इन्हीं 5 घंटों में आपको इस बैच में एनरोल करना ही करना है। एनरोल करते समय आपको जो कूपन कोड यूज करना है दैट इज अनि यूपीएससी, तब जाकर के आपको ये वाला प्राइस अवेलेबल होगा। इसका जो वैसे प्राइस है वो 15,000 रुपए है, लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए 8,000 रुपीज, देन यू हैव टू यूज द कूपन कोड ANI UPSC। और इसमें मेरे द्वारा जो सबसे ज्यादा आप लोग डिमांड करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस होने वाली हैं नए पैटर्न के हिसाब से, नई डिमांड के हिसाब से। इसमें सभी चीजें कवर होंगी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। और ये वाला जो बैच है, ये बैच 1 जून से शुरू होगा। मेरी क्लासेस इस पर्टिकुलर बैच में दोस्तों 16 जून से शुरू होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के इसको एनरोल कर लीजिए। और हिंदी माध्यम में भी सेम बैच आने वाला है जिसमें कि आप लोग अनि यूपीएससी कोड के माध्यम से इसको एनरोल जाकर के कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द रिपोर्ट, और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो 20-21 का वित्तीय वर्ष, 21-22 का वित्तीय वर्ष और 22-23 का वित्तीय वर्ष, यहां पर आप देख पाएंगे। मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा सीधा ₹500 के ऊपर। तो 500 20-21 के वित्तीय वर्ष में जो आपका डिटेक्शन हुआ था 39,453 नोट्स का डिटेक्शन हुआ था। इसको पीसेस कहा गया है। 21-22 में हमें सडन जंप देखने को मिली, ऑलमोस्ट यहां पर आप ये मान लीजिए कि 100% की जंप देखने को मिली थी। 79,669 के आसपास का हमें जंप देखने को मिला। और अभी भी हमें अगेन एक काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 91,110 हमें नोट्स देखने को मिले हैं, जो 500 रुपए, जो कि अब सबसे बड़ी करेंसी रह चुकी है सर्कुलेशन में, बिकॉज 2,000 का नोट ऑलरेडी आरबीआई के द्वारा वापस ले लिया गया है। अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, टाइम है इसको वापस लेने में, 30 सितंबर तक का टाइम है। लेकिन मोटा मोटा जो करेंसी सर्कुलेशन में रह गया, सबसे बड़ी करेंसी दैट इज 500 रुपी नोट, उसमें हमें ये वाले नंबर्स देखने को मिले हैं। यहां पर आप देख पाएंगे। बाकी सब में अगर हम लोग 100 रुपए की बात करते हैं तो वहां पर जो आपके आंकड़े हैं वो नीचे गिरे हैं। 200 रुपए की बात करते हैं तो वहां पर आंकड़े ऑलमोस्ट वहीं के वहीं हैं। लेकिन 20 रुपीज के नोट्स में भी हमें यहां पर आंकड़े बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। 267 से 311 और 311 से 337 तक आंकड़े बढ़े हैं। और 50 रुपए के नोट में भी हमें आंकड़े गिरते हुए ही देखने को मिले हैं। 2000 नोट की करेंसी में वैसे तो पिछले साल के वित्तीय वर्ष तक ये चल रहा था, तो तब तक भी, लेकिन हमें उसके पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसके भी आंकड़े गिरते हुए ही देखने को मिले हैं। नाउ ये भी बताया जाता है आरबीआई की रिपोर्ट के द्वारा कि जो ये फेक करेंसी है इसको डिटेक्ट कहां किया गया था। इसको बाय द वे टेक्निकली फेक करेंसी नहीं कहा जाता, टेक्निकली इसको फेक इंडियन करेंसी नोट्स FICN के नाम से जाना जाता है। बताया गया है कि इसमें जो टोटल फेक करेंसी डिटेक्ट करी गई है 95.4% के आसपास डिटेक्शन जो है वो अदर बैंक्स पे करी गई है और केवल 4.6% का डिटेक्शन आरबीआई के द्वारा किया गया है। ये आप देख सकते हैं 2022-23 के आंकड़े, 4.6% डिटेक्शन जो है वो आरबीआई के पास हुई है एंड 95.4% डिटेक्शन जो है वो बाकी बैंकों के पास हमें देखने को मिली है। इसमें यह भी है कि दिस डज नॉट इंक्लूड काउंटरफिट नोट्स जो कि पुलिस के द्वारा सीज करे गए हों या और एनफोर्समेंट एजेंसीज, जैसे आपने सुना होगा बांग्लादेश बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे, इवन कुछ मैरीटाइम बॉर्डर्स के माध्यम से भी कई बार फेक करेंसी को पकड़ा जाता है, लेकिन वो करेंसी बैंकों तक नहीं पहुंचती है, आरबीआई तक नहीं पहुंचती है। वो करेंसी जो है वो उन्हीं एजेंसीज के पास ही रहती है, उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो
तो ये थोड़ी बड़ी बात है कि 500 रुपए के नोट्स में हमें काफी बढ़त देखने को मिली है। जो 500 रुपए का नए डिजाइन वाला नोट है उसमें दोस्तों 14.4% की हमें बढ़त देखने को मिली है काउंटरफीट नोट्स में, और 20 रुपए के नोट में भी हमें अप्रोक्सीमेटली 8.4% की बढ़त देखने को मिली है। उसकी तुलना में अगर 10 रुपए, 100 रुपए, 2000 रुपए की बात करें तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। नाउ ये काउंटरफीट मनी जो है बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कुछ नहीं होता। अगर आप लोग नकली नोट बना रहे हैं या फिर नकली रुपयों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसको फोर्जरी कहा जाता है, जो कि आप लोग बेसिकली काफी एक टेक्निकल प्रिंटिंग के माध्यम से किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये काम करना आसान नहीं है, इसमें हाई लेवल का टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड होता है इसको इमिटेट करने के लिए, तो इसमें जो काउंटर फिटिंग है ना, इसको बाकी जो तरीके होते हैं फोर्जरी के उससे अलग रखा गया है। एंड दिस हैज बीन केप्ट एज अ कंप्लीटली सेपरेट क्राइम अंडर सेक्शन 489 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो सजा है वो कौन से सेक्शन के तहत होती है, तो दैट इज अंडर सेक्शन 489 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी। इसके इंपैक्ट अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा जो फेक करेंसी है वो मार्केट में आ जाती है तो इन्फ्लेशन भी हो सकता है और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो सकता है आरबीआई में या फिर सरकार में या फिर नोट्स में कि ये जब इतनी फेक करेंसी आ रही है तो हम जो ये पैसा कमा रहे हैं इसका आखिरकार मतलब ही क्या है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, दैट इज इकोनॉमिक टेररिज्म या फिर इसको टेरर फाइनेंसिंग कह लीजिए, बिकॉज यही वाला पैसा है जिसके माध्यम से बहुत सारे टेरर ग्रुप्स को पैसा दिया जाता है और उनको सामने वाली कंट्री की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के उद्देश्य से ये वाले पैसे को वो मार्केट में लेकर आते रहते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट इंपैक्ट जो कि काउंटरफीट करेंसी का हमें देखने को मिल सकता है। नाउ इसी मुद्दे पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपको आपके पास जो 500 रुपए का नोट है उसको चेक करना है कि क्या वो असली है या नकली है, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। देखिए ये आरबीआई के ही द्वारा दी गई इमेज है जिसमें कि इन्होंने 13 ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि नोट के फ्रंट पे देखने को कहा है। मैं केवल इन्हीं पॉइंटर्स की बात करूंगा, यहां पर आप जल्दी से देख लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में बेसिकली क्या होता है कि ये देखिए ये वाली जो चीज होती है यहां पर आपको 500 का जो नंबर है वो इस तरीके से, ऐसे नहीं ऐसे देखने को मिलता है, टेढ़ा देखने को, वर्टिकल देखने को मिलता है और इसमें एक सी थ्रू रजिस्टर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये खास बात है। नंबर 2 जो ये वाला इमेज है यहां पर आपको लेटेंट इमेज देखने को मिलती है, डिनोमिनेशन 500 विजिबल है। आप नोट को थोड़ा नजदीक लाएंगे ये विजिबल आपको हो जाएगी, इस इमेज में नहीं दिख रही होगी। नंबर 3 ये स्पेशल चीज है जो कि इसी बार इंट्रोड्यूस करी गई है, 500 जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में भी आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 4 जो महात्मा गांधी हु इज द फादर ऑफ द नेशन, इनकी इमेज को भी चेंज किया गया है। इनकी इमेज जो कि पहले थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे होती थी, इनको दोस्तों अब नोट के सेंटर में रखा गया है। नंबर 5 की बात करते हैं, यहां पर आपको नजर नहीं आएगा, ये बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, माइक्रो लेटर्स भारत इंडिया लिखा होता है और ये वैसे विजिबल होते हैं अगर आप नोट को बिल्कुल नजदीक से पकड़ेंगे या फिर एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसका इस्तेमाल करेंगे, लाइट अच्छी होगी तब आपको नजर आएगा। नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज ये वाला जो आपकी ये स्ट्रिप है, ये बेसिकली इसके अंदर डाली हुई स्ट्रिप है जिसकी सबसे खास बात ये है कि ये असल में रंग बदलती है। अगर आप नोट को टेढ़ा करते हैं, ऐसे करते हैं तो ये रंग बदलती है। अगर आप नोट को टिल्ट करते हैं तो ये ब्लू से इसका रंग जो है ये ग्रीन हो जाता है। यही इस स्ट्रिप की खास बात है। उसके बाद अगर हम लोग 7, 8, 9 पे जाएं तो 7 पे क्या देखने को मिलता है, आपको ये आरबीआई गवर्नर का साइन देखने को मिलता है जो कि गारंटी है एक तरीके से कि भाई इस पैसे का वैल्यू क्या है। नंबर 8 पे आपको देखने को मिलता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, फादर ऑफ द नेशन, जो आपको वाटरमार्क सेक्शन में इमेज देखने को मिलती है। काफी पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं, सभी नोट्स में ये देखने को मिलता ही है। नंबर 9 पे जो ये वाले न्यूमरल्स हैं ये देखने को मिलते हैं, इंक्रीजिंग साइज में होते हैं और ये न्यूमरल्स आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। और अक्सर फेक करेंसी वाले नोट्स में क्या होता है कि ये वाले जो न्यूमरल्स होते हैं इतनी स्मूथली प्रिंटेड नहीं होते, उसमें आपको थोड़ी बहुत इंक जो है वो फैली हुई देखने को मिलती है। यहां पर आपको वैसा देखने को नहीं मिलता। उसके बाद नंबर 10 पे जो ये वाला आप देख रहे हैं ₹500, इसमें क्या खास चीज है, डिनोमिनेशनल न्यूमरल विद द साइन ऑफ रूपी प्रिंटेड ऑन बॉटम राइट साइड, द न्यूमरल चेंजेस इट्स कलर्स फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू सिमिलर टू द स्ट्रिप। जैसे ये वाली स्ट्रिप के कलर चेंज होते हैं वैसे ही इसके भी आपको कलर चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। नंबर 11, 12, 13 भी इंटरेस्टिंग है। 11 पे दोस्तों आपको ये अशोका स्तंभ देखने को मिलता है, पिलर देखने को मिलता है। 12 और 13 बेसिकली लगाए गए हैं विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। जो नंबर 13 है ये तो आप जानते होंगे कि ये नोट के इस तरफ भी देखने को मिलता है और ये नोट के इस तरफ भी देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली इसमें क्या होता है, ये थोड़ा रेज्ड होता है ताकि अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है, जो ब्लाइंड लोग हैं, वो पता लगा पाए कि नोट बेसिकली कौन सा है। और जो 12 है
ये रेज्ड का उल्टा होता है, जिसमें इंटैग्लियो देखने को मिलता है ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, जो कि अगेन विजुअली इंपेयर्ड लोगों को पता लगवाने के लिए कि ये असल में एक नोट ही है जो कि आपके हाथ में है। ये कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं ऑन द फ्रंट ऑफ द नोट, और ये बैक में भी कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं, हम लोग उसकी बात फिलहाल नहीं करने वाले, लेकिन मोटा मोटा आई थिंक यू गेट द आइडिया कि ये अगर फीचर्स आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे होने चाहिए, तभी जाकर के निर्धारित होता है कि आपका जो नोट है वो एक फेक करेंसी नहीं है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास जो नोट्स हैं वो फेक करेंसी है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ा फीचर जो कि गवर्नमेंट ने ऐड किया हुआ है वो क्या है, CSIR और NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है समथिंग कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक, जो कि दोस्तों ग्रीन लाइट में रेड और ग्रीन कलर की तरह इल्यूमिनेट करती है जब उसको दो अलग अलग एक्साइटेशन सोर्सेज के थ्रू डाला जाता है। ये एक स्टूडियो में चेक होता है, आप अपने आप से इसको चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वहां पे चेक करेंगे तो ये अलग अलग तरीके से इल्यूमिनेट होता है, ये भी एक खास बात है। और इसके अलावा सरकार के द्वारा टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल एंड FICN ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ये दोनों ग्रुप्स हैं जो कि एक्टिवेट किए गए हैं। जो TFFC है, दिस हैज बीन कंस्टिट्यूटेड इन दी NIA, और जो ये वाला ग्रुप है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फॉर्म किया गया है, जो कि इस तरह के केसेस के साथ डील करता है। सो ये सभी स्टेप्स हैं जो कि हमारे द्वारा लिए गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि और क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं इस चीज के साथ डील करने के लिए, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं, स्पेशली वो विद्यार्थी जो कि इस साल मेंस देने की तैयारी कर रहे हैं। 2499 में आपको 10 टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं मेंस के, जो कि मार्केट में ऑलमोस्ट 10% की कॉस्ट में आपको हम लोग पूरी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। एनरोल करते समय आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू so much for listening. Stay tuned and stay safe.